शहाबुद्दीन वो शख्सियत थे जो सिवान के में 2 बार विधायक और 4 बार एमपी बनकर उनके नहीं रहने के 4 साल के बाद भी कैसे उस परिवार के साथ खड़े हैं। आज हम लोग जिस टाउन हॉल में खड़े होकर इनके पुण्यतिथि मना रहे हैं, ये टाउन हॉल भी उन्हीं का बनाया हुआ है। और शहाबुद्दीन साहब को सीवान जिला कभी नहीं भूल सकता है। ऐसे महापुरुष बार बार जन्म नहीं लेते हैं। Select 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के टाउन हॉल में और पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की 4थी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बारी बारी से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पूर्व सांसद विकास पुरुष डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का पुण्यतिथि है, 4था पुण्यतिथि है। उसी को हम लोग मना रहे हैं और ये जो कार्यक्रम होगा ऐतिहासिक होगा। क्या तैयारी चल रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आज 1 मई को मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि पर मैं इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर साहब के जैसा आत्मबल हम सब में हो। जो इन्होंने विकास के कार्य किए सिवान में, वो उदाहरणीय था, है और रहेगा। आज हम लोग जिस टाउन हॉल में खड़े होकर इनके पुण्यतिथि मना रहे हैं, ये टाउन हॉल भी उन्हीं का बनाया हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनानी कॉलेज, ये राजेंद्र स्टेडियम, बहुत सारे कार्य इन्होंने किए। अपना तो फंड यूज करते ही थे और माननीय लोग का, विधायक लोग का भी फंड यूज करके और लोगों के कार्यों के लिए यूज किया करते थे। अब बहुत अच्छा काम था और इनके समय में इतना भ्रष्टाचार नहीं था। कोई अधिकारी भ्रष्टाचार के लिए या किसी तरह का कमीशन जोर जबरदस्ती से नहीं मांगता था, जिससे कार्य में अच्छी क्वालिटी हुआ करती थी। और इसलिए मैं चाहूंगा कि अपने जिला वासियों से, पूरे प्रदेश वासियों से ऐसे आत्मबल वाले व्यक्ति को हमेशा याद किया जाना चाहिए। और हम सभी राजद कार्यकर्ता मिलके इनके पुण्यतिथि को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं और इनके लिए हमेशा अमर कथाएं किया जाए, ऐसा हम लोग दुआ कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जिला के कोने कोने से सभी कार्यकर्ता और सभी जनता, सभी जनप्रतिनिधि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की 4थी श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत ले रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब एक व्यक्ति नहीं, विचार थे। जब तक सूरज चांद रहेगा, शहाबुद्दीन साहब का नाम रहेगा। शहाबुद्दीन साहब के विकास कार्यों को गिनाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो शिक्षा का, चाहे वो स्वास्थ्य की, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में उन्होंने एक जैसा काम किया। वो हिंदू मुस्लिम एकता के मिसाल थे, जैसे मौलाना मौजूद हक साहब थे। आज हम सभी लोग उनके 4थी श्रद्धांजलि समारोह में शरीक होकर के उनको याद कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि ये जैसे सरकारी तौर पर महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जाता है, इसको भी सरकार वैसे ही सरकारी तौर पर जन्मदिन मनाने का माने नियम बनाए, ताकि बराबर ये किया जाए। मैं इस समारोह में आए हुए तमाम मीडिया के भाइयों का, पत्रकार भाइयों का, जनता का, जनप्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और शहाबुद्दीन साहब को सीवान जिला कभी नहीं भूल सकता है। ऐसे महापुरुष बार बार जन्म नहीं लेते हैं, न जैसे राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग जन्म ले गए, न जैसे शहाबुद्दीन साहब जैसे लोग जन्म ले गए। ये एक अलग तरह के इंसान थे, जिनके मन में कोई भेदभाव, ऊंच नीच, जाति प्रजाति नहीं था। ये सबको एक नज़र से देखते थे और विकास के कार्यों को सीवान के चरम सीमा पर पहुंचाने का काम किया है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और उनका जो संदेश था हम लोग उस पर, और उनका जो मार्गदर्शन था, उन्होंने जो लकीर खींची थी, हम लोग उस लकीर पर चलने का काम करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 24 पुण्यतिथि है, जिस तरीके से इस बार
काफी बड़े पैमाने पर उनका पुण्यतिथि मनाने का निर्णय लिया गया है। पिछले 1-2 साल में इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। देखिए, ये साहब की चौथी पुण्यतिथि है और हर पुण्यतिथि बड़े जोर शोर से मना था। पिछले बार आचार संहिता के कारण प्रोग्राम बड़ी शॉर्टकट में हुआ था, क्योंकि एक डेडलाइन होता है। और मैं क्या कहूँगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके लाइव के माध्यम से पूरा बिहार, पूरा देश इसको देख रहा है कि साहब के चाहने वाले उनके नहीं रहने के 4 साल के बाद भी कैसे उस परिवार के साथ खड़े हैं। कुछ न कुछ तो उन्होंने किया होगा समाज के लिए। इरशाद अहमद भी एंट्री कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की चौथी पुण्यतिथि, कितनी क्षति और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मरहूम डॉक्टर शहीद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पुण्यतिथि पर अभी हम लोग आए हैं फूलों की गुलदस्ता पेश करने के लिए। शहाबुद्दीन साहब का जन्म 10 मई 1947 को प्रतापपुर की धरती पे हुआ था। वो धरती है जहां डॉक्टर राजेंद्र बाबू, मौलाना मजहुल हक, दाढ़ी बाबा जैसी शख्सियत पैदा हुए, उसी धरती पर उनका जन्म हुआ। शहाबुद्दीन साहब ने जो भी कार्य किया वो इतिहास बनते चला गया। उन्होंने राष्ट्रपति को, जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो उन्होंने जो राष्ट्रपति को जाकर ये चिट्ठी दिया कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ, मैं चूँकि एनसीसी कैडर हूँ, मैं पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पर लड़ना चाहता हूँ और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कभी फिर दोबारा सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगी। और जब ये बात फ्लश हुआ तो पूरे एमपी उन लोगों ने गर्व महसूस किया कि हमारे बीच का एक एमपी ने ऐसा कदम उठाया। जो आज़ादी के बाद से आज तक, आज जो आतंकवादी आज जो हमला हुआ है, इसमें भी किसी एमपी ने नहीं पहल किया जो शहाबुद्दीन साहब ने किया। जब सिवान की धरती गर्व महसूस किया, जब विकास के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने जब पार्लियामेंट में उसका अवलोकन किया तो पता चला कि 100% फंड यूटिलाइज का, तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा कि सिवान का सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ऐसा व्यक्ति है जिसने 100% फंड का यूटिलाइज किया। और सिवान की धरती गौरव महसूस करने लगी और सारे एमपीओ ने पार्लियामेंट में ताली बजाकर उनका स्वागत किया। शहाबुद्दीन वो शख्सियत थे जो सिवान के में 2 बार विधायक और 4 बार एमपी बनकर ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचते चले गए कि सिवान से बिहार, बिहार से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से पूरे वर्ल्ड में छा गए। वो शख्सियत का नाम है शहाबुद्दीन। आज मैं शहीद शहाबुद्दीन साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ। मैं फूलों के गुलदस्ता पेश करने के लिए आया हूँ और सिवान की धरती उनकी कमी को कभी पूरा नहीं कर सकता है। और जो इतिहास लिखा जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, मौलाना मजहुल हक साहब और दाढ़ी बाबा, उसके बाद शहाबुद्दीन का भी नाम सिवान की इतिहास में लिखा जाएगा। मैं फिर उनकी श्रद्धांजलि देता हूँ। ये थे इरशाद अहमद, आप सुन रहे थे उनको। जिस तरीके से पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने विकास पुरुष का लक़ब दिया था, वो दिन याद कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कारगिल युद्ध में खुद से लड़ने की बात राष्ट्रपति को कहकर के एक चिट्ठी जारी की थी, वो काफ़ी सराहनीय है। और आज तक इस तरह के कदम किसी एमपी ने नहीं उठाया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, तैयारी जोरों शोरों पर है। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा तो फिर एक बार आप तमाम दर्शकों के बीच हम हाजिर होंगे और लगातार यहां से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते रहेंगे पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की चौथी पुण्यतिथि का।
दुल्हन प्लाजा एक ऐसा नाम जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे शादी विवाह से संबंधित सभी प्रकार के आइटम जैसे शहाना सूट, हल्दी मेहंदी रस्म के कपड़े, चांदी छाप और स्टील प्रिंट से संबंधित सभी कपड़े एवं लहंगा, लेडीज सूट, नकाब, उम्रा किट, बेडशीट और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर आए दुल्हन प्लाजा, 11वीं मस्जिद, शेख मोहल्ला, सिवान। मोबाइल नंबर 6205758712 और 9334067407। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।